हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूरी तरह जानकारी लेंगे। ठीक है, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पूरी ब्रीफली इसके बारे में जानकारी दूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस लिखें या रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या तो आ सकता है राइट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके बताऊंगा। तो उत्तर केमिकल रिएक्शंस, पहली बात तो होते कितने प्रकार के हैं आपको पता होना चाहिए गाइस। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है गाइस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या होता है गाइस, तीसरा हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और गाइस चौथा होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे गाइस? अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन या संयोजक अभिक्रियाएं इसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरा हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटक अभिक्रियाएं भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, और चौथे नंबर पे आती है अपने पास, चौथे नंबर पे आती है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो गाइस बारी बारी करके हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है गाइस? कॉम्बिनेशन से पता लगा मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जाहिर सी बात है गाइस, जब दो छोटे छोटे सब्सटेंस, अगर जनरली बोलूँ तो जो छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ के एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, दो रिएक्टेंट जो होते हैं क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें उसको क्या बोलेंगे हम गाइस? उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या उसको क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब दो रिएक्टेंट होने चाहिए, जो अभिकारक जो रिएक्शन कर रहे हैं वो दो होने चाहिए और वो मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल अगर लेते हैं तो मान लो कार्बन, या तो हम पहले शुरू में देखते हैं क्या है, अगर A + B कर दिया जाए, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AP। सिंगल ही बन गया ना, देखो दो थे और उन्होंने एक ही बना लिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो और उसी तरह हम सोडियम क्लोराइड को मिला देते हैं तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है गाइस, तो वैसे ही मतलब दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाएंगी तो होगा कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन के बारे में। डीकम्पोजिशन से आपको पता लग रहा होगा, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। जब कोई एक अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाना या सिंगल चीज़ का दो भाग कर देना, उसको कहते, दो या दो से ज़्यादा भाग कर देंगे तो वो डीकम्पोज हो जाती है, कोई चीज़ अपघटक हो जाती है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, अगर मान लो एक लकड़ी के जितने भी भाग कर दो तो एक लकड़ी के जितने भागों में उसका प्रोडक्ट मान लो, मतलब एक ही टूट कर कई भागों में टूट जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। इंग्लिश में बोले तो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, या तो उसको हम बोल सकते हैं विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जाहिर सी बात है, अगर मिलता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ तो ये किस भागों में टूट जाएगा? अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर AB प्रोडक्ट एक ही था और वो टूट किस में गया? A + B में। उसी तरह वाटर की बात करते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं गाइस। ठीक है, हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म हुआ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, और क्या था वो AB प्रोडक्ट क्या हुआ? A + B में टूट गया। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट दो भागों में टूट गया।
बल्कि एक ही रिएक्टेंट दो भागों में टूट गया, दो प्रोडक्ट बना दिया था। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर जाना, अपना स्थान छोड़ देना, किसी और का स्थान ग्रहण कर लेना, ठीक है गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मेन कारण क्या है? ये रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। आपको पता ही होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है। जो नीचे की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज़ होती हैं वो कम रिएक्टिव सीरीज़ को क्या कर देती हैं? डिस्प्लेस कर देती हैं और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेती हैं। Displacement reaction, a reaction in which more reactive element displace the less reactive element is known as displacement reaction, ठीक है गाइस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगी? कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ज़्यादा क्रियाशील यौगिक या ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट या तो हम तत्व की बात करते हैं, ज़्यादा क्रियाशील तत्व क्या करेगी? किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगी? वो उसको डिस्प्लेस कर देगी या उसकी जगह ग्रहण कर लेगी उस या ले लेगी, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या विस्थापन अभिक्रियाएं बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल देखते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल अगर लेते हैं तो मान लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। सॉरी गाइज, यहाँ पे कैल्शियम लिख गया गलती से, यहाँ कैल्शियम नहीं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर Cu है, ठीक है, वहाँ पर Cu है गाइज, ठीक है। अब देखिए आयरन क्या है? आयरन है लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो क्या करेगा? कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करके आयरन की जगह ले लेगा, मतलब आयरन जो पहले लगा हुआ था सल्फेट के साथ वो अलग हो जाएगा और कॉपर उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। अगर आयरन को A मानूँ और कंपाउंड कॉपर सल्फेट को BC मानूँ तो देखिए AC कंपाउंड बन गया और B जो हमारा कॉपर था उसके अंदर से डिस्प्लेस होकर बाहर चला गया, ठीक है गाइस। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की बारी। और हिंदी में अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या करेगी? कम क्रियाशील धातु, या उसको हम लोग बोल देंगे तत्व, ठीक है। कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ग्रहण कर लेगा। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें दो कंपाउंड क्या होते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को आयंस को क्या करते हैं? वो चेंज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही होता था कि एक ही के साथ चेंज होता था। इसमें क्या होता है? दोनों कंपाउंड जो रिएक्शन कर रहे होते हैं उनमें से आयंस का जो होता है वो आदान प्रदान होता है, ठीक है। आयंस का आदान प्रदान होता है इसमें। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते समय आपस में आयन का आदान प्रदान करें, उनको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। या तो म्यूचुअली आयंस का ना एक्सचेंज करते हैं ये लोग, इन विच रिएक्शन देयर इज़ अ म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस इज़ नॉन आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है गाइस। अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसकी तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट में अगर हम देखें बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेरियम, तो क्या होगा? कंपाउंड क्या बनेगा हमारा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम ने क्लोरीन के साथ बना लिया और सल्फेट ने बेरियम के साथ। देखिए यहाँ पे पहले AB प्लस CD का फॉर्म था, उसके बाद AC प्लस क्या बन जाएगा अपने पास? उसके बाद अपना बन जाएगा AC और BC का, AD और BC का फॉर्म बन जाएगा। और भी वीडियो देखने के लिए रॉकी ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।